देखिए आपने बीपीटी आपने यू हैव डन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू हैव डन। उसके बाद आपने थर्ड आपने क्या किया था, इफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन सो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स पढ़े। ये 5 आपके इस नए सिलेबस के हिसाब से हैं। जबकि मैंने कहा था किसी भी कंपटीशन की आप जब तैयारी करते हैं उनके लिए आपको 5 और एक्स्ट्रा या 4 एक्स्ट्रा, जो मैंने इंटरनल बाइसेक्टर मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने अपोलोनियस थ्योरम जिसको मीडियन वाला भी आपको बोला, और यूज्ड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में एक्यूट थ्योरम और ऑब्ट्यूज में आपका मैंने उसको बताया पूरा। तो देखो वो तो जो आपके 2 दिन आपने पढ़े या 3 दिन आज से पहले के, शनिवार शुक्र और बृहस्पति जो पीछा चला गया, वो आपके कंपटीशन लेवल्स के लिए। मैं ये सारी चीजें आपको कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तो अब मैंने एक बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा है आपके दिमाग में सबसे पहले लिखा है बीपीटी आपके दिमाग में आनी चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड इट वाज आल्सो नोन एज आपका थियरम्स थ्योरम भी आप उसको कहते हैं। इसमें क्या था, इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो, ये प्रूव करना था। यानी कि इन ट्राइंगल ABC आपको दिया होता है D इज पैरेलल टू BC, और आपको टू प्रूव करना होता है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर AC। रिमाइंड करा दो जिससे कि इजीली आप सवाल कर सके। उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, इन ए ट्राइंगल में आपका नाम देखो दिस इज, इसमें रेशियो दिया होता है आपका नाम, द रेशियो ऑफ द सेम रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, आपको प्रूव करना होता है कि दैट लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, AD ओवर DB, ये तो गिवन दिया होता है और टू प्रूव करना होता है। इसमें AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर BC, ये आपका गिवन दिया होता है, एंड आपका D इज पैरेलल टू BC, जिसको आपको प्रूव करना होता है, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है। थर्ड वाली जो थ्योरम थी उसमें आपका नाम 2 सिमिलर ट्राइंगल्स वेर टेकन, आपका नाम जिसमें आपका देखो ABC एंड DEF आपके 2 सिमिलर, यानी कि गिवन में आपका ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल DEF था, और आपको टू प्रूव करना था, ये तो गिवन था, इसमें आपका थर्ड थ्योरम में, थ्योरम नंबर 3 आपका नाम इसमें करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to the squares of the ratio of their corresponding sides. So now AB is square over अपना DE का स्क्वायर और इक्वल टू अपना BC का स्क्वायर ओवर अपना EF का स्क्वायर, और आप इसको और ना लिख करके इक्वल टू भी आप लिख सकते थे AC का स्क्वायर ओवर अपना DF का स्क्वायर। दिस वाज द थर्ड। फोर्थ वाले में आपने पाइथागोरियन या पाइथागोरस अपने थ्योरम किया था। दिस पाइथागोरस थ्योरम कैन बी ओनली डन इन राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका नाम देखो जैसा ABC आपने ये था, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आपका बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना था, एंड दैट हाइपोटेन्यूज वाज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस BA का स्क्वायर। इसको मैंने प्रूव करने के लिए आपको इसको लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज में आपका ले डाउन करके आपको ना इसको दिखाया था, और उसमें बाय कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया था, इसमें आपका एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद एक बार इस वाले ट्राइंगल को आपका जो ये आप देख रहे हैं दिस इज, एक बार ये स्मॉलर ट्राइंगल में आपका नाम देखो दिस ADB को एक बार यहाँ आपने इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ आपका ABC के साथ लिया था। उस समय बेस ये था, परपेंडिकुलर था, बेस ये था, परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज।
और उसके बाद इसी में दूसरे फेस में आपने किया था द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस राइट ट्राइंगल विच वॉज योर BDC राइट एंगल एंड द लार्जेस्ट ट्राइंगल वॉज टेकन द सेम बट रिवर्स में आपने किया था कि जब बेस आपका ये था, अब बेस आपका ये होगा एंड परपेंडिकुलर आपका ये होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी सेम, इसको इसके साथ। उसके बाद इसी में आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में जो फिफ्थ थी, इसमें क्या था कि आपका इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है और इसमें आपका क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स आपका। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका नाम होता है, इसमें ABC जैसे है, इसमें ये दिया होता है इन ए ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिखा होता, इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल में कि ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना होता है, इन कंस्ट्रक्शन में आपने एक अपने ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया, वो आपका PQR या DEF जो भी लिखे, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन में ही यू हैव टू आपका नाउ जस्ट राइट दैट कि वी हैव कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल ट्रायंगल PQR इन विच एंगल Q इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री, QR इज इक्वल टू आपका BC एंड PQ इज इक्वल टू आपका AB। और उसके बाद आप क्या करते हैं, इन दोनों को पहले आप क्या करते हैं, आपका कॉन्करेंट प्रूव करते हैं, पहले ये वाला लगाते हैं, उसके बाद इसमें आपका देखो आपका पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन में दोनों इक्वल है, उसके बाद आप इसको इसके इक्वल करते हैं और इन दोनों के रिजल्ट में फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको साइड 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 से आप कॉन्करेंट करते हैं और कॉन्करेंट करने के बाद बाई CPCD में एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B लिखते थे। Q वाज ऑलरेडी बाई कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री हो गया तो B भी आपका 90 डिग्री हो जाता था। आपने मुझे एक मैसेज भेजा था, वो मैसेज जो डिलीवर वो आपका ना, इसमें एंगल एंगल और एंगल 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 आपका एंगल 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 करने की जरूरत है, एंगल एंगल या साइड एंगल साइड। उसमें भी क्या होता है, पहले एंगल को लिख लो और उसके बाद साइड साइड को आपका रेशियो में लिखा होता है, उसके बाद जब आप उसको सिमिलरिटी लिखते हैं तो आपका साइड एंगल साइड लिखते हैं, एक चीज है। दूसरा, जब भी whenever आपका नाम you are whenever you are doing the similarities, the question of the similarities, so you have to keep in your mind that the triangle which you are taking up from A, B to C, then the other triangle will be taken also in the same अपना D, E, F। ये नहीं है कि इसको आपने A, B, C लिखा और इसको आप D, F लिख रहे हैं, क्योंकि टीचर की औकात और बच्चे की औकात भी इन्हीं ट्रायंगल से पता लग जाती है, आपको कितना नॉलेज आपका है। जैसे अभी अभी आपसे पहले जो 9th के बच्चे गए हैं, उनको इसीलिए सर हमें प्रॉपर्टी तो कोई ढंग से करवा ही नहीं रहे, तो ये इसीलिए आपको कहीं भी ये चीज़ें जो लिखते हैं, आपने ABC अगर आपने इसको BCA लिखा तो दूसरा ट्रायंगल भी आपका EFD होगा, याद रखिएगा, समझ रहे हैं? ये आपका, क्योंकि जब आप सिमिलैरिटी दिखाते हैं तो इससे हमारी औकात बिल्कुल पता लगता है। तो ये थे आपके 5 थ्योरम जिन पे आपने काम करना है, टास्क करना है, अपना एक्सरसाइजेस आपने करने। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट अब आप आ जाइएगा इस क्वेश्चन। ये मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए किया कि कहीं संडे था कल, आपने कहा छोड़ो रावत सर की ड्यूटी है, पढ़ाएंगे तो वही, स्कूल वाले पढ़ाते नहीं है, बाकी तो रावत को भी तो हम तनख्वाह दे ही रहे हैं, क्या कोई फ्री में तो पढ़ा तो नहीं रहा, इसलिए प्रूव दैट एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रापेजोइड डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनल। कुछ आ रहा है आपकी समझ में क्या? ट्रेपेजम भी 2 होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेपेजम होता है और एक आपका आइसोसेल्स ट्रेपेजम होता है। आइसोसेल्स में नॉन पैरेलल साइड्स आपकी इक्वल होती है, यानी कि जैसे मैंने आई हैव रिटन द नेम है ABC, AB एंड DC आर द पैरेलल साइड्स और ये आपका नॉन पैरेलल साइड्स है। अगर नॉन पैरेलल साइड में AD इज इक्वल टू आपका BC हो जाए तो ये आइसोसेल्स ट्रेपेजम आपका हो जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं आपका क्या बोला, ट्रेपेजम, माशाल्लाह। तो पहले इसका नाम लिख लीजिए, ये जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल ट्रेपेजम।
ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. ये तो हो गया. उसके बाद देखो aligned parallel to the parallel sides of the trapezium. ये देखो इसका मतलब ये देखो यहाँ देखिएगा प्लीज. Align देखो align parallel to the parallel sides of the parallelogram. इसका मतलब देखो ना ये DE is a line parallel to AB and BC both. D sorry. अरे D कोई बात नहीं. EF कर देते हैं ठीक है ना. EF बल्कि E भी यहाँ लिख देता हूँ तो एक सिमिलरिटी आपको मिलेगी. अब अगर कायदे से अगर आप देखेंगे तो देखो ये आपका EF is parallel to AB is parallel to DC. अगर कायदे से देखेंगे क्या कह रहे हैं अलाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड. पैरेलल साइड आपकी क्या है ट्रेपेजियम की है तो ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है. क्लियर ठीक है. अब आपको न टू प्रूव करना है तो देखो टू प्रूव अपन क्या कह रहे हैं ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली. इसका मतलब आपको क्या करना है DE ओवर ED इज इक्वल टू BF ओवर FC. ये आपको टू प्रूव में दे ए अच्छा ऊपर अच्छा AD ओवर ED इज इक्वल टू बिल्कुल सही है. हो गया जी क्लियर. E हाँ A ठीक है बिल्कुल थैंक यू जी. अब देखिए आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए कैसे करेंगे उसे. पढ़ रहे हो आप ट्राइंगल घुस गए आप ट्रेपेजियम में क्वेश्चन के और यकीन मानिए कि जब आपको आता है क्वेश्चन जब आता है ना कि आपका नाम इन ए ट्राइंगल a line drawn parallel to वहां ये नहीं लिखा होता BPT. वहां क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि ये थ्योरम ही है क्या. इतना नॉलेज आपको डेवलप करना है. अब BPT तो बढ़िया हो गया थेल्स थ्योरम प्रूव करो प्रूव द तो उसमें तो पता लग रहा ना कि थेल्स थ्योरम क्या होती है. तो वहां तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन जो है उसमें उसने वही लिखा जो उसके स्टेटमेंट इन ए ट्राइंगल अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. जो आपका तब आपने प्रूव किया और उसके बाद इसके बाद लिखा होता यूजिंग द अबव थ्योरम सॉल्व द फॉलोइंग. इस तरह तो पहले आपने ये प्रूव करना है थेल्स अब थ्योरम को और उसके बाद अब देखो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग द अबव थ्योरम. आपको क्या लगता है कि हमें मुझे क्या करना चाहिए कंस्ट्रक्शन क्या करूं कंस्ट्रक्शन DB को ज्वाइन कर देता हूं ठीक है कर दिया. AC को नहीं कर सकता ज्वाइन. गुड चलिए वेरी नाइस. आपने बोला थैंक यू वेरी मच. ना दो ज्वाइन B विद B और आप इसको और A विद C भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि रावत सर ने ये किया तो पत्थर की लकीर हो गई. नहीं जी पत्थर की लकीर नहीं. मैं तो सिर्फ ऊपर वाले का भेजा हुआ एक छोटा सा बंदा हूँ कि जो मुझे आती है थोड़ा मैं अपनी कला जो मेरे पिताजी ने मुझे ठोक पीट करके पढ़ाया था बचपन में उसको मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा. ऐसे भी आप कर सकते थे लेकिन याद रखिएगा जब भी व्हेनेवर आपका यू आर राइटिंग अ कंस्ट्रक्शन तो ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन पर. ठीक छो. इन्होंने बोला मुझे आप ऐसा करें. आप इन्हें बोला चलो यहाँ पे ज्वाइन B विद D और आपका ये एंड इंटरसेक्टिंग EF एट O पॉइंट कर देते हैं. अब और लिखा हुआ मैंने और इसके लिए लिखा है
अभी मैं आपको कंफ्यूजन के लिए इसको हटा देता हूँ, वो तो आप मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ तो आपके पास है, ठीक है। एंड इट सेकंड ई एफ, ये आपका इसका। अब आप आ जाइए, हमी को हमी से चुरा लो, इधर से ही चोरी करनी है। और वैसे भी हम अच्छी शिक्षा तो बच्चों को कम ही देते हैं, चोरी करना पहले सिखाई देते हैं। ये देखिए, one part, one portion you have cut off from your the complete figure, and the figure is in front of you. In triangle BOD, ऐसे लिखिए, BAD, चलो BAD लिख देते हैं। सानू की फर्क पैदा है, आलो जी, ठीक है। बैट, पहले बैट हो गया जी। अब इस बैट में देखो आपने क्या किया, देखो EO इज पैरेलल टू AB, यहाँ पे रीजन दोगे, उसने क्या बोला है, एनी लाइन, इसका मतलब DE, सॉरी क्या, EF इज पैरेलल टू आपका देखो AB एंड BC। नहीं तो कोई पूछेगा कहां से आया, तो भाई घर से नहीं लाया हो, यहीं से आया हो फिगर से, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया, रीजन हो गया। इन ट्राइंगल में देखो, जब तक तो देखो, अब देखो इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। वैसे तो टेक्निकल मेरे हिसाब से ये आपको अगर ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से आने की जरूरत, अब हम वही बात है कायदे से क्या देखो, आप ट्राइंगल जब लेते आप देखो क्या, आपने देखो इन ए ट्राइंगल अ लाइन इज पैरेलल टू, ये इसमें बेस पे आपका देखो कैसे, और ये देखो ये आपका क्या। अब आपने इसको ऐसे लिखा तो ये यहाँ है, इसको आपको कायदे से क्या करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए DAB लिखना चाहिए कायदे से, जो मेरी अपनी है। उसके बाद जब आंसर आ जाए तो रेसिप्रोकल ऑफ बोथ करके आप उसको उल्टा कर सकते हैं दोनों को। लेकिन वो अब आप कहेंगे सर आपके पंगा ले रहे, हमारे मास्टर ने तो हमें ऐसे ही बता दिया था, तो ठीक है मैं भी वैसे ही बता देता हूँ। तो देखो ये पैरेलल, EO इज पैरेलल टू आपका नाम, इसको मतलब कायदे से देखो क्या बोला मैंने, तो DE यहाँ से ये इसको दिखा, ये इसके पर, ये कायदे से इसको होना चाहिए था इंट्राइंगल DAB, इसके पर DE ओवर EA इज इक्वल टू DO ओवर OB बाय BPT। अब कोई उसको AE ओवर ED इज इक्वल टू BO ओवर OD लिखता है तो भी कोई फर्क नहीं, फर्क जरूर पड़ेगा। देखो क्योंकि ट्राइंगल को जब आपका ऐसे लिखते हैं तो इसको इससे करो, क्योंकि उसने क्या बोला, अ लाइन इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, बोला ना उसने, आप समझ रहे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। कौन क्या करता है इससे कोई फर्क मेरे को नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो भी समझाऊं बच्चे को परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं नीचे से आया तो उसको भी मुझे नीचे से ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि ये आपके जो किताब वालों ने इसको लिखा AE ओवर ED इज इक्वल टू BO ओवर DO, तो भी आपका कोई फर्क नहीं, आप जैसा मर्जी कर लो, क्योंकि आजकल तो अच्छी चीज़ों की कोई कद्र है नहीं। तो अब आप
यहाँ पे भी आपका देखो ये आज का ऐसे आगे ट्राइंगल देखो तो ना इन ट्राइंगल बी डी सी, कायदे से इसको क्या आना चाहिए, इसको भी मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए क्योंकि डी बी सी ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि वहाँ मैंने डी ए बी लिखा हुआ, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखते हैं बी डी सी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क देख लीजिए। स्कूल टीचर को पहले पूछ लीजिएगा क्योंकि नंबर तो उसने देने, तो क्या क्यों, क्योंकि ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी। अब आप कहेंगे ये क्यों, क्योंकि ई एफ इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये भी आपका गिवन है बिल्कुल इसी के। In a triangle, if a line is parallel to one side of a triangle, divide the other two sides in the same ratio. तो ना इसका BO over OD is equal to B half over FC. ये by BPT. BO over DO और BO over DO, बी ओवर ओडी लिखना चाहिए, ओडी बी ओवर ओडी, बी ओवर। तो आपका देखो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, अगर आपने उसको फर्स्ट लिखा इसको सेकेंड और इसको थर्ड लिखा, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर व्हाट बी ओ ओवर ओडी, चलिए आप इसको कंपेयर करें यहाँ पे, तो बी ओ ओवर ओडी इस बी ओ ओवर ओडी, बी ओवर ओडी की ये वैल्यू लग ए ओवर ए डी, और बी ओ ओवर ओडी की ये वैल्यू लग बी एफ ओवर एफ सी। आपका नाम होगा जैसे यही था कि नाम क्या था क्वेश्चन, कि प्रूव दैट एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम divides the non-parallel sides in the same proportion. ये था आपका नाम, तो देखो आपका दिस इज क्लियर। तो थ्योरम के साथ यूजिंग द अबव थ्योरम से ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं प्लीज। अब देखिए इस सवाल को मैंने बिल्कुल मिटाया नहीं है, देखिए आपने आई हैव नॉट रब इट, आई हैव नॉट इरेज इट, आपका नाम देखो देख सकते, इससे आपको एक कंपैरिजन करने का सलीका भी पता लग जाएगा। देखिए इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल आपका नाम डायगोनल्स आपका नाम देखो जैसे डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, प्रूव दैट इट इज ए ट्रेपेजियम। अब क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो मेरे को लेवल वही बनाना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल भी क्वाड बने 4 साइड जिसकी तो 4 एंगल, ये तो कायदे से तो अपने कोई जरा बहुत ज्यादा सयाना बनता ना कहना ले क्वाड्रिलेटरल ये हुआ, तो 4 साइडेड है और 4 आपके एंगल्स है, लेकिन ये ट्रेपेजियम करना है, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस फिगर। कहीं भी आप इसके नाम लिखिए, वहाँ ए बी सी डी यहाँ लिखा था, यहाँ आपका देखो ना क्लियर हो गया। अब आपका देखो गिवन उसने क्वाड्रिलेटरल बोला था, देखो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, या आप स्टेटमेंट आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो देखो ना इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द diagonals are intersecting to each other at point O, ये आपने लिखा, और टू प्रूव करना है डिवाइस ईच अदर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये देखिए अब कायदे से देखो आपका नाम ये मैंने वही बोला। अब आप जब ए बी सी डी लिख रहे हो आपका नाम देखो देखो यहाँ देखिए ये देखो ये नीचे से, अब देखो अब मुझे तभी मैंने कहा बहुत आपको अपनी गलती को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा और ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। अब ये देखो अब मेरे को लफड़ा नहीं पड़ेगा, देखो
तो डायगोनल प्रोपोर्शनली का मतलब देखो ना, देखो दिस ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी। ये है। क्या करूं मैं? कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ जी, परपेंडिकुलर ए बी सी डी। ओ ये देखो, ये तो गिवन में था यार, पॉइंट ओ आपका वो तो ऊपर दिया, ट्रेपेजियम प्रूव करना था, सॉरी। ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओके बी बी ओ और ओवर आपका ओ बी, वो तो प्रूव करना है यार, सॉरी। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, वही मैं क्लियर देखा नहीं, बोल तो मैं वही रहा था। अब आपका देखो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आपने सही कि देखो ना, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू आपका देखो ए बी, मीटिंग बी सी एट देखो ई, ये देखो यहां से ये देखो। आप चाहते तो इस वाले फेस में भी कर सकते थे, समझ रहे? क्लियर हो गया सर? अब देखिए, तो ये तो आपको दिया हुआ था, अब मैं क्या करूं जी? देखो, ये आपको सबसे पहले आपका जब आप प्रूव करेंगे, मैं 9th को भी 10th को भी 11th को भी 12th को भी मैं यही चीज़ें बोलता हूँ कि पहले हमेशा गिवन का इस्तेमाल करो। वो किताब क्या लिख रही है छोड़ो उसको, आप तो देखो ना पहले ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन, और इसमें आपका देखो सच दैट में आपका क्या लिखा हुआ है, ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू बी ओ ओवर ओ। ओके, तो ना अगर थर्ड सेकंड, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल देखो ए बी सी, ये देखिए ए बी, नाउ ओ ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। अब आप सवाल को जरा देखिएगा, ये ऐसे आगे ए बी सी 1.0, in a triangle, if a line is parallel to one side of a triangle, divides the other two sides in the same ratio. AO over OC, OE is parallel to AB, कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो जब आपका पैरेलल हो जाएंगे तो बाय बीपीटी आप जो करेंगे वो आपका AO ओवर OC इज इक्वल टू BE ओवर AC। कोई शक है तो बताइए जी। दूसरा ये अब जी जल्दी बताएं, ये हो गया ओके, ठीक है। किसको किसको कंपेयर करो? ओके, comparing equation number 1 and equation number 2 form, that's very fine, A over OC, ये देखो दोनों में देख रहे हैं, तो इसका AO over OC is equal to
AO over OC आप लिखेंगे, and on the left hand side you put the value of this आपका देखो ना, तो BO over OD कैसे करोगे आपका देखो यहाँ पे ये BE over आपका देखो AC, ये रिजल्ट। अब ये आपका नाम सपोज स्पेसिफिकल, अब आपका देखो ये BO over OD है ना, तो देखो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, ये देखो दिस इज B, दिस इज D, दिस इज C, BO over OD ऐसे करो OE over AC। अब आपका देखो ना यहाँ पे फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC BO over OD is equal to DE over AC। तो अब देखो if in a triangle the ratio of two sides are equal, आपका देखो जब ये इक्वल हो जाएंगे, रेशियो दिया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, that's very fine। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, by converse of BPT। तो ये आपका क्या होगा, जब रेशियो इक्वल होगा OE is parallel to yes। आप बताइए अब क्या करो, OE पैरेलल टू AB और OE is पैरेलल टू BC को कंपेयर करके AB पैरेलल टू BC। जी आपका नाम ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट, वो क्या था, OE is parallel to AB, ये देखो बाय कंस्ट्रक्शन था, एंड OE is parallel to DC, ये आपका क्या था, बाय रिजल्ट था, जिसको आपका प्रूव्ड एबव आप कहते हैं, आपका देखो प्रूव्ड एबव, OE is parallel to AB और OE, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, AB is parallel to AB आपका क्या हो गया, DC के पैरेलल हो। ऐसा कोई फिगर होता है जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं और बाकी दो अगर आपकी नॉन पैरेलल साइड्स भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी फिगर, व्हाट इज द नेम ऑफ सच फिगर, जी एग्जैक्टली। तो देयरफॉर आपका देखो ना, हेंस ABC इज अ, तो अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपका ना देखो आपने कि हाउ यू कैन जस्ट आपका ना देखो यूज, आप कैसे इसमें यूज कर सकते हैं, देखो आपका ना आपने एक बार ये किया, ये देखो ये रेशियो दिया था, इसको छोड़िए अभी आप, लेकिन आपने जब ट्राइंगल में, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द टू साइड्स, बीपीटी आपने यूज किया, बीपीटी यूज करने के बाद आपने फिर उनको कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने ट्राइंगल में आपका देखा, और ट्राइंगल में देखने के बाद आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी अपने यूज करके ये आपका, तो देखो ये ऐसे सवाल आपके आते थे कि आपका थ्योरम आपने कर दिया, और थ्योरम करने के बाद यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव द, तो उसमें आप कैसे, इज इट क्लियर। तो जैसा भी लगा आप इसमें कमेंट्स, लाइक, शेयर जो भी करना हो उसको करते रहिएगा। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, ओके।